हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस एस पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ठीक है। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया? इफ स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया हमने। कौन सी? इफ स्टेटमेंट। और इंडेंटेशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे इफ एल्स से। ठीक है। तो लास्ट दो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और उसमें उसमें इफ स्टेटमेंट क्या होती है। ये हमने इसके एग्जांपल्स देख लिए। इंडेंटेशन हमने डिस्कस कर लिया। और अब हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? ये कुछ नहीं है, ये इफ का ही एक्सटेंशन होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इफ कंडीशन में क्या था? हमने लिखा इफ कंडीशन, और वो अगर ट्रू होती है तो हम एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे, हमने जो सेकंड लास्ट लेक्चर में देखा। एल्स कंडीशन क्या होती है? एल्स वो होती है अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। पर अगर वो फॉल्स है तब भी हम चाहते हैं भी कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो, कुछ ना कुछ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, तब हम उसके लिए लिख देते हैं एल्स और कोलन। ये सिंटेक्स क्या है इफ का? ये सेम वैसा ही। और उसके बाद हम लगा देते हैं एल्स। तो ये कंडीशन इन एक्सप्रेशन दैट कैन बी वैल्यूड टू ट्रू और फॉल्स। तो ये तो कंफर्म है भी, या तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ट्रू देगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड अंडर द इफ स्टेटमेंट इंडेंटेड और एल्स स्टेटमेंट इंडेंटेड। तो इंडेंटेशन की बात कर रहा है। अगर ये इंडेंटेशन ही ब्लॉक डिफाइन करती है ना। इंडेंटेशन मैंने इन डिटेल लास्ट लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। तो इंडेंटेशन का ये इफ का ब्लॉक हो गया या एल्स का ब्लॉक हो गया। तो अगर ये ट्रू है तो इसका इंडेंटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये फॉल्स है तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जांपल इसका देखें तो यही है। x इक्वल टू 10 लिया, x इक्वल टू 10। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, x इज पॉजिटिव। एल्स क्या है? x इज नॉट पॉजिटिव। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने लिखा फाइल, न्यू फाइल। इसको सेव कर देते हैं अंडर डी ड्राइव में, पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर में। आपका जो भी फोल्डर आप उसमें सेव कर सकते हो। हमने इसको लिखा अंडरस्टैंडिंग इफ एल्स स्टेटमेंट डॉट पी वाई। ठीक है। हमने लिखा एक्स इक्वल टू 0। इफ हमने लिख दिया, मान लो एक्स इक्वल टू 10, एक्स ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? प्रिंट एक्स इज पॉजिटिव। एल्स क्या होगा? यहाँ पे भी कॉलन आएगा, ऊपर भी कॉलन आएगा। ठीक है। प्रिंट एक्स इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है। तो अब क्या है, या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या ये होगी, दोनों में से एक जरूर होगी। दोनों में से एक जरूर होगी। ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो इसने दिया एक्स इज पॉजिटिव। हम इसको कर देते हैं -10। तो ये क्या देगा? एक्स इज नॉट पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल। ये इस तरह से काम करती है इफ एल्स। ठीक है। वैसे ही हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लो ये फ्रूट्स वाला एग्जांपल हमने इफ में किया था, तो एप्पल इज इन फ्रूट्स, तो ये कह देता है एप्पल इज इन द लिस्ट। अगर नहीं है तो क्या कहेगा? एप्पल इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है। वैसे ही हम क्या है, ये इवन ओड का एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो कोई नंबर है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। मान लो कोई भी नंबर है, वो हमने लिया 100 लिया। तो हमने चेक करना है कोई भी नंबर है, ये नंबर मान लो हम यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं। तो वो नंबर क्या है? इवन है कि ओड है? तो इवन के लिए क्या होता है? वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होगा? उसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, प्रिंट नंबर इज इवन। नंबर इज इवन। एल्स क्या होगा? प्रिंट नंबर इज ओड।
दो ही चीज़ें होंगी ना, या तो नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। होगा तो इवन है, नहीं होगा तो ओड है। 2 से डिवाइड होने का मतलब है 2 से पूरा-पूरा डिवाइड होगा, पूरा-पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। और ये क्या होता है, रिमाइंडर रिमाइंडर निकालने के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं, ठीक है? ये ऑपरेटर लगाते हैं। हम इसको रन करते हैं। सॉरी, हमने ना ये कोलन नहीं लगाया, ठीक है? ये कोलन लगता है इफ में भी, एल्स में भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसने क्या दिया, नंबर इज इवन। 100 इवन ही होता है, हम इसको लिख देते हैं 101, तब ये आ गया नंबर इज ओड। तो ये हमारी डिस्कशन होगी इफ एल्स स्टेटमेंट की। इसके हमने 2 से 3 एग्जांपल्स देख लिए। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, इफ स्टेटमेंट, इंडेंटेशन और इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।